आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिसमें एक आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए छल से रावल रतन सिंह को कैद कर लिया और तब अपनी वीरता, अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण देते हुए वहां के सेनापति गौरा और उनके भतीजे बादल ने मातृभूमि की रक्षा और मेवाड़ी मर्यादा की आन बचाने के लिए ऐसा शौर्य दिखलाया जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं जान पाएगी अगर हमने उन्हें नहीं बताया। मैं नमन करती हूँ महाकवि पंडित नरेंद्र मिश्र जी को, जिन्होंने बड़े ही सरल और अद्भुत शब्दों से इस कविता की रचना की। इस कविता की हर एक पंक्ति हमें यह बताती है कि कितना गौरवशाली रहा है राजस्थान का इतिहास, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी महापुरुष ने कहा है कि अ पर्सन हु डजंट नो अबाउट हिज हिस्ट्री, हिज ओरिजिन, हिज कल्चर इज अ ट्री विदाउट रूट्स। तो आज की भावी पीढ़ियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उस देश के वासी हैं जहां इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों संग मिलकर दगा दिया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शीत शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का यदि डोला आया, यदि उस रूप की रानी को तुमने दिल्ली ना पहुंचाया। रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, महारानी हिल गई, शांति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। तो खिलजी ने रावल रतन सिंह को छल से कैद कर लिया। उन्होंने एक संधि की थी कि वो पद्मिनी को आईने में देखेंगे, पर यह बात राजा के सेनापति गौरा को समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा क्यों क्यों वो हमारी महारानी को आईने में भी देखें। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि हर वक्त युद्ध नहीं किया जा सकता, तुम क्या जानो राजनीति। तो इस बात से गौरा और उनके भतीजे बादल रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर वह चित्तौड़ छोड़कर चले गए। तब यह संदेश जब आता है तब रानी पद्मिनी खुद गौरा को जंगलों में ढूंढने जाती हैं। आगे क्या होता है सुनिएगा। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ चले गए थे, राणा की संधि से नाता तोड़ चले थे। पर पद्मिनी ने प्रथम वीर गोरा को ढूंढ निकाला, मन वन भटक रहे थे मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का अभिमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, मातृभूमि की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पछताओगे, जीते जी राजपूत कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हटकर बोला, और फिर राजपूती कुल की गरिमा का धधक उठा था सोला। महारानी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि कंधा हो। जब तक गौरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धर युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब शब मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी। इसी कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगाने को, और पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को।
गौरा ने आदेश दिए, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से सेनापति गौरा बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, और 700 सखियां भी वो संग लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक लगाया, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा कराया। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर एक सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल भर में, मरने मिटने की होड़ मच गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गण की तरह समर मत वाले। उठा कूच का शंख, सैनिकों ने जय जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी। इसी कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी। तो गौरा बादल निकल चुके हैं 700 डोलियों के साथ खिलजी का सामना करने, और हर एक डोली में 5 वीर सैनिक बैठे हैं। उन्होंने वादा किया है रानी पद्मिनी से कि जब तक राणा सकुशल नहीं आएंगे गौरा नहीं मरेगा, और जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीस रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तो आगे क्या होता है, कैसे वो अपना शौर्य दिखलाते हैं, मैं कविता के जरिए फिर अपनी दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगी। मिलती हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।